हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरे चैनल का नाम डिजिटल सॉल्यूशन वर्ल्ड सुरेंद्र है। मेरी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना ईपीएफ का पैसा, जो हमारे पुराने अकाउंट का पैसा है, उसको हम अपने नए वाले अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम अपने पुराने पीएफ का पैसा नए वाले अकाउंट में, जिसमें हम इस समय काम कर रहे हैं, जिस फर्म में हम काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा वो बाद वाला है, जो मतलब हमने पहले किसी फर्म में काम किया था, उसके बाद हमने किसी फर्म में काम किया, लेकिन उसका पैसा हमने नहीं निकाला है। तो पुराने वाले में हम अपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल के अपना पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा कि अगर हमें अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना है नए वाले में, पुराने वाले में डेट ऑफ एग्जिट ज़रूर डली होनी चाहिए, तभी आपका पीएफ का पैसा दूसरे में नए वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो पीएफ डिपार्टमेंट है, पीएफ डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ट्रांसफ़र अब आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, और पीएफ की पासबुक में भी काफ़ी चेंजेस करे हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो पीएफ का पैसा जो है, आपको बस 1 और 2 क्लिक में आप पीएफ का पैसा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर को। आगे ये जो ट्रांसफ़र का, अभी तो एम्प्लॉयर पे जा रही है, आगे कुछ ऐसे चांसेस हैं कि पीएफ का ट्रांसफ़र का भी आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। आधार ओटीपी डाल के ही आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। लेकिन अभी भी इसमें जो है एम्प्लॉयर के पास जाएगी, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट का जो है, मेरी वो दूसरी वीडियो में है, तो वो आप डायरेक्ट अपने आप ही डाल सकते हो। उसके लिए आपको एम्प्लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपने पीएफ मेंबर पोर्टल पे खुद से जो है अपने पीएफ का पैसा, पुराने अकाउंट का पैसा, पुरानी फर्म में जो हमने काम किया है उसका पैसा हम नए वाली फर्म में जो हमने बाद में काम किया है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना पूरा पैसा जो है निकाल सकें या दूसरे नए वाले अकाउंट में उस पैसे को रख सकें, जिससे हमें इंटरेस्ट भी ठीक मिले। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम अपने एक पीएफ अकाउंट का पैसा दूसरे नए वाले अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे हम अपने ईपीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम अपने पीएफ की, जो हमारा मेंबर पोर्टल है, उससे हम अपने पीएफ को, जो पुरानी कंपनी जिसमें हम काम छोड़ चुके हैं, अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर चुके हैं, उसका पीएफ का जो पैसा कुछ भी बचा हुआ है, कुछ तो हमने एडवांस में निकाल लिया हो, जो बाकी का बचा हुआ है वो अपनी नई फर्म है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें अपना पीएफ कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाउ टू ट्रांसफ़र माई ओल्ड ईपीएफ अमाउंट टू न्यू करंट ईपीएफ अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट का, पुराने पीएफ नंबर का जो पैसा है, हम अपने नए करंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही मेंबर होम पे आप अपना लॉगिन करेंगे, ठीक है, और मेंबर होम पे क्लिक कर देंगे और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी में आपको यूएन नंबर डालना है अपना, और पासवर्ड जो आपने अपना पासवर्ड बनाया हो, अगर नहीं बनाया हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके या एक्टिवेट यूएन करके या फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जो आधार में रजिस्टर्ड होगा या जो पीएफ में रजिस्टर्ड होगा। तो अपना पीएफ का यूएन नंबर, पीएफ नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डिटेल आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ना आपको किसी को कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम अपने यूएन नंबर डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद जो है अपना कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे।
जब हमारा ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा उसके बाद जो है हम अपना जो हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जाएंगे हम ऑनलाइन सर्विस में, ठीक है। क्योंकि हमें जो है अपना पीएफ का जो पुराना पीएफ है उसको नई कंपनी जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं या उसमें भी काम छोड़ चुके हैं, तो जो बाद वाली कंपनी है जिसमें हमने बाद में काम किया है उसका पीएफ अगर हमने अभी पूरा फाइनल विड्रॉल नहीं कराया तो हम उसमें अपना पुरानी कंपनी का पीएफ जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्विस पे क्लेम करेंगे और 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान से सुने, ये जो है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पुरानी कंपनी है, अब जो हमारी करंट कंपनी जो अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें अपना पीएफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम काम छोड़ भी चुके हैं लेकिन वो बाद की कंपनी है और उसका पैसा हमने पूरा नहीं निकाला है। तो नई वाली कंपनी में या जो बाद वाली कंपनी है उसमें अपना पैसा जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि जो हमारा पुराना पैसा है जो भी उसमें बचा है वो नई वाली कंपनी में आ जाएगा, तो हम पूरा का पूरा नई कंपनी से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो करंट एम्प्लॉयर है उसकी पूरी ये डिटेल दी रहेगी, हमारा पीएफ नंबर रहेगा और ये चीज़ें आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, ठीक है, ना किसी को बतानी है। और फिर ये नीचे जब स्टेप सेलेक्ट डिटेल ऑफ द प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर, तो उस पर जो है हमें प्रीवियस एम्प्लॉयर पर, प्रेजेंट पे नहीं क्लिक करना, प्रीवियस एम्प्लॉयर पर हमें जो है क्लिक करना है। तो यूएन नंबर डाल दो या पीएफ नंबर डाल दो। यूएन नंबर डाल के अभी यहाँ आप गेट डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये जो भी आपका पुराना वो डिटेल होगी वो ले लेगा। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। एक तो दूसरी कंपनी आ रही है लेकिन हमें जो है इस प्राइमस का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो अपनी ये डिटेल किसी को नहीं बतानी है, ना किसी को शेयर करनी है, तो अपनी ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे जो भी डिटेल होगी आप अपना इसको जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो करंट वन में कर रहे हो, ठीक है। उसमें जो डिटेल आ जाती है पूरा, उसमें कब से कब तक आपने काम किया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यूएन नंबर क्या है, उसको सेलेक्ट करके और आपको जो है इसमें एक आधार ओटीपी के बेस पे जो है आपको ये अपना अप्रूव करना है, ठीक है। तो ओटीपी विल बी सेंड टू आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। ओटीपी जो जाएगा जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लगाया हुआ है उसी पे आपका जो है ओटीपी जाएगा। तो आप जब भी आप अपनी ये रिक्वेस्ट डालें तो आधार में आपका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े या आधार जो होम है आधार जहाँ आधार में मोबाइल नंबर जहाँ लगते हैं आप वहाँ पर जाकर लगवा सकते हैं। तो अपनी अंडरटेकिंग पे यस करना है, हमें टिक लगाना है और उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको ये सबमिट कर देना है और सबमिट होने के बाद ये आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी। उसके बाद आपको जो है ये अपने डीएससी जो एम्प्लॉयर को आपको फ़ोन करना पड़ेगा। इस केस में जो है आपको एम्प्लॉयर को फ़ोन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि आप जो है मैंने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाली है, आप जो है मेरी इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे करंट वाले में, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो गेट आधार ओटीपी कर देते हैं हम ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो ओटीपी जा चुका है और अपना ओटीपी आधार नंबर ये चीज़ें आपको किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी चीज़ आपको जो है बतानी नहीं है किसी को, ठीक है। तो मैं अपना ओटीपी देख लेता हूँ। तो जब आपका ओटीपी आ जाएगा तो आपको अपना इसमें ओटीपी डालना है और अपना ओटीपी जो है किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को अपना ओटीपी बता देते हैं तो वो आपका गलत हो सकता है, आपके पैसे भी आपके अकाउंट से निकल सकते हैं, ठीक है। तो अपना ओटीपी जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है और अपनी ये सब डिटेल आपको ऊपर चेक कर लेनी है क्योंकि ये जो जा रहा है प्रीवियस सबमिटेड टू, ये जो आपको फ़ोन करना है ट्रांसफ़र जो एम्प्लॉयर है वो सबमिटेड टू प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब ये प्राइमस को जाएगा, ठीक है। तो प्राइमस वाले इसको अपने डिजिटल सिग्नेचर से इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपको इसमें दूसरा सेलेक्ट करना है तो आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन ये उसी कंपनी का है तो उसी में जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आते हैं, तो अगर आपको किसी नई कंपनी को भेजना है तो नई वाली में भी हो सकता है, नहीं तो ये पुरानी वाली में जा रहा है। ठीक है, और OTP डाल के आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये जो है रिक्वेस्ट जो है हमारी जा चुकी है। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट जा लगी, ट्रैकिंग आईडी आ गई है, प्रीवियस अकाउंट नंबर आ गया है, प्रेजेंट अकाउंट नंबर आ गया है, और अटेस्टेंट थ्रू मतलब जिससे आपको अप्रूव करानी है, प्रीवियस एम्प्लॉयर प्राइमसी ही अप्रूव करेगी, जिसका पैसा है उसी को ये रिक्वेस्ट गई है, तो वही जो है हमारा PF का पैसा जो है ट्रांसफ़र करेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने एम्प्लॉयर से मतलब सही वे में, आपको ज़्यादा उनको गुस्सा उस्सा या कुछ नहीं करना है। जो भी काम कराना है आपको अपने उनके HR डिपार्टमेंट को या जो भी उस फर्म के काम को देखता हो उससे सही लहजे में मतलब उनसे बात करनी है, और सही लहजे में बात करके अपने काम को निकलवाना है। ठीक है, ये उनकी खैर ड्यूटी तो है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर किसी से सही से बात करोगे तो दूसरा भी आपसे सही तरीके से बात करेगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने PF का पुराना जो PF है आप अपना नई कंपनी में जो है नए PF अकाउंट में अपने पुराने अकाउंट का PF अकाउंट का जो पैसा है सारा का सारा आप अपने नए अकाउंट में अपने नए PF अकाउंट में, ना कि बैंक अकाउंट में, ये ध्यान रखना। अभी ये जो पैसा आएगा जो रिक्वेस्ट हमने डाली है ये पुराने PF अकाउंट से पासबुक से पैसा नई PF जो बाद में आपने काम किया है जिस फर्म में उसमें आएगा ये पैसा, ना कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट में आपको अपना अगर पैसा लेना है तो उसके लिए आपको विड्रॉल का फॉर्म भरना पड़ेगा या फाइनल विड्रॉल का फॉर्म 19 और 10C भरने होते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है कि कैसे हम पुराने PF का पैसा नए PF अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपना PF का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हो। और मेरी अगर आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है या जो भी कुछ भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैंने अपनी मेंबरशिप भी बना रखी है, आप उसको ज्वाइन करके बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके काम है या आपको कॉल पे या PC पे या आपको कुछ काम करवाना है तो वो भी आप उसमें करवा सकते हो। आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो मंथली बेस पे, बहुत ही सही रेट मैंने उसमें बताए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू।